चॉकलेट डे का एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के समझने की कोशिश करते हैं कि कॉस्ट, प्राइस और हमारा वैल्यू एक ही है या नहीं। चॉकलेट का प्रोडक्शन करना है तो इस चॉकलेट के प्रोडक्शन में कुछ ना कुछ मटेरियल इंक्लूड होता है और यहाँ पर कुछ ना कुछ लेबर इंक्लूड होता है जो इसको प्रोड्यूस करने की बात करता है। तो जो एक्चुअल मटेरियल और लेबर का कॉस्ट होगा, लेट्स से दैट इज 5 रुपीज। वो कितना है? 5 रुपीज। तो जाकर के ये हमारा जो चॉकलेट है वो यहाँ पर मार्केट में बन के आने वाला है। लेकिन उससे पहले क्या होता है, इस चॉकलेट के एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ लोग हैं जो स्पेशली हायर किए जाते हैं। इसके ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, इसके क्वालिटी चेक से रिलेटेड, सभी कुछ से रिलेटेड कुछ यहाँ पर टीम होती है। इनका अगर हम बात करते हैं तो इन लोगों का इस चॉकलेट को बनाने में डायरेक्टली कोई योगदान नहीं है, बट कहीं ना कहीं मैनेजमेंट और बाकी सबका इनका खर्चा है। यानी ये एसी ऑफिस में बैठेंगे, टीम्स होगी, वो अच्छी तरीके से काम करेगी, सर्वे करेगी, ग्राउंड रिपोर्ट्स करेंगे, ये सारी चीजें करने की बात करते हैं और इनका पैसा कंपनी को इनके प्रोडक्शन के माध्यम से देना होगा। तो यदि हम बात करते हैं तो लेट्स से 3 रुपीज, अगर एक चॉकलेट का प्रोडक्शन किया तो 3 रुपीज यहाँ पर देना होगा। इन टीम्स, ट्रांसपोर्टेशन, क्वालिटी चेक, इन सभी लोगों की सैलरी चॉकलेट से निकल करके आती है। तो अगर हम बात करें टोटल, तो टोटल जो यहाँ पर 5 और 3 कितने रुपीज की चॉकलेट बनी? एक्चुअली बात करें तो हम 8 रुपीज की चॉकलेट बनती है। तो यहाँ पर जो 8 रुपीज है ये कहा जाता है कॉस्ट। किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जो लागत लगती है उसको बोला जाता है कॉस्टिंग। और मटेरियल और लेबर के लिए जो कॉस्टिंग लगती है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है डायरेक्ट कॉस्ट बोला जाता है। और जो ये सप्लीमेंट कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, इसकी क्वालिटी चेक के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एड्स के लिए, जो भी लोग ये सप्लीमेंट कर रहे हैं, तो उनकी जो कॉस्टिंग होती है उसको बोला जाता है सप्लीमेंट्री कॉस्ट बोला जाता है। अभी भी ऑनर जो है वो ऑनर बोल रहे हैं कि भैया इसमें हमारा प्रॉफिट भी तो ऐड कीजिएगा। ऑनर को प्रॉफिट चाहिए है और ऑनर को प्रॉफिट चाहिए है तो उनको जो प्रॉफिट चाहिए, लेट्स से दैट इज 2 रुपीज। अगर 2 रुपीज का प्रॉफिट उनको चाहिए है तो 2 रुपीज का प्रॉफिट ऐड किया और मार्केट में आते आते इस चॉकलेट की कीमत कितनी हो गई है? अब की कीमत हो चुकी है 10 रुपए। कितनी हो चुकी है? 10 रुपए। मार्केट में प्रॉफिट को इंक्लूड कर दिया और मार्केट में लेकर के आया उस कमोडिटी को, तो वो प्राइसिंग हो गई। वो क्या हो गई है? वो आपकी हो गई है प्राइस। तो ये हो गया है इसका प्राइस। लेकिन अभी भी आपको वैल्यू का नहीं पता। अब ये आधी चॉकलेट खा लिए। अब भैया क्या हुआ कि रात को 12 बज रहे थे और आधी चॉकलेट खाई जा रही थी, तभी साइड से किसी ने बोला यार मुझे भी क्रेविंग हो रही है, काश मुझे भी चॉकलेट मिलती और मैं भी चॉकलेट खा पाती। तो चॉकलेट खाने की बात हुई तो बोले कि हाँ ये चॉकलेट तुमको मिल सकती है, ये चॉकलेट तुमको मिल सकती है, मैं ये चॉकलेट तुमको दे दूंगा, लेकिन तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाते हुए इस चॉकलेट की जो कीमत है आधी चॉकलेट देंगे और आधी चॉकलेट देने का भी जो कीमत है वो कितना लिया जाएगा? वो 15 रुपीज लिया जाएगा। मतलब जो भी फर्दर कंडीशंस हैं, जो भी पैरामीटर्स हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, फ्यूचर एस्पेक्ट है उसका या किसी भी चीज से रिलेटेड बात कही गई है, तो इन सभी एस्पेक्ट को देखते हुए जो यहाँ पर अमाउंट पेड किया जाएगा उसको कहा जाएगा वैल्यू। उसे क्या कहा जाएगा? वैल्यू। तो कॉस्ट क्या होता है, प्राइस क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, एक सिंपल से एग्जांपल पे, एक सिंपल से तरीके से मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की गई।